नमस्कार मित्रों। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये त्योहारों का जो समय और शुरू हो रहा है, ये भी ज्योतिष से बहुत जुड़ा हुआ है और हमारे अध्यात्म, हमारे फेथ, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है और ये बहुत साइंटिफिक है। चलिए हम आरंभ करते हैं देवी की प्रार्थना से। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती को बहुत बहुत प्रणाम। कल से हमारा नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रे मतलब 9 रातें। रात्रि का बहुत महत्व है इसमें और 9 रात्रि हैं। और ये 9 रात्रे हमारे अश्वनी शुक्ल प्रतिपदा, अश्वनी माह के प्रतिपदा से शुरू होता है और इसमें देवी के 9 रूपों की प्रार्थना की जाती है, आराधना की जाती है, उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। भारत के अलग अलग जगह पर इसके बनाने के ढंग अलग है। इसमें देवी की पूजा होती है बंगाल में, साउथ में, और राम की पूजा भी होती है जो भी शक्ति के रूप है। उसमें रामलीला भी की जाती है और ये राम रावण युद्ध का समय था और सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय, ये भी हम सब जानते हैं। अब देवी के 3 रूप दिए गए। सात्विक, पूर्ण सात्विक रूप वो मां सरस्वती का है। और इसके बाद सात्विक रजोगुण शक्ति के महालक्ष्मी है। रजोगुण उन पर डिपेंड करता है और तमोगुण की शक्ति के रूप में महाकाली को पूजा जाता है। और इसी से पता चलता है कि रजोगुण, तमोगुण जो प्रकृति में है, संसार में है, उसका विनाश करने के लिए महाकाली का जन्म हुआ। ये तमोगुण के प्रतीक है। और इन्होंने किस किस तरह से अपने अपने चरित्र में पहले मधु कैटव का वध किया, उसको भी मनाया जाता है। उसके बाद इन्होंने महिषासुर का वध किया, उसको उसको रजोगुण को खत्म किया। और तीसरे में शुंभ निशुंभ, उनका वध किया। जब भी आप देवी की प्रार्थना करते हैं तो ये आता है शुंभ निशुंभ विदारे। बंगाल में इसको शुक्ल सप्तमी से, अश्वनी शुक्ल सप्तमी से और अष्टमी तक, दशमी तक मनाया जाता है और बड़ी प्रेपरेशन होती है। नॉर्थ में रामलीला होती है, बहुत जगह वो होते हैं। तो ये जो नवरात्र है, ये आराधना पूजा पाठ का पर्व है और इसी से हम अपनी प्रकृति के हर रूप को पहचानते हैं। वो किस तरह से होता है ये ही हम इसको लिंक करेंगे। पहला नवरात्रा शैलपुत्री को समर्पित है। शैलपुत्री जो हिमालय, हिमवान हिमालय और मैना की पुत्री थी और उनका नाम सती था। सती क्यों पड़ा? क्योंकि उनको उनके पति को इनवाइट नहीं किया इनका
अपमान किया गया, तो वो जो हिमवान हिमालय जो यज्ञ कर रहे थे उसमें ही अपनी आहुति उन्होंने दे दी। ये कहानी सबको पता है। और इसके जो रूलिंग प्लेनेट है वो मंगल है। अब यहां से आप मंगल को एक कैरेक्टर को लिंक करें। मंगल साहस का प्रतीक है, फियरलेस, डर नहीं है उसको बिल्कुल भी। और ये काल पुरुष के अष्टम भाव का मंगल है। तो ये शैलपुत्री पहले नवरात्रि की, ये किस तरह से फियरलेस है, निर्भीक है। अगर उनका अपमान होता है तो वो अपने आप को भी भस्म कर देंगे उस अपमान का बदला लेने के लिए। इन्हीं का दूसरा रूप पार्वती हुआ। पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की शिव को फिर से प्राप्त करने के लिए। और दूसरा नवरात्रा वो ब्रह्मचारिणी के रूप में, जो पार्वती का रूप है, उसके लिए मनाया जाता है। पार्वती जो है कौमार्य, कुमारेपन की, वीनस, लग्जरीज का है। तो ये उसकी पॉजिटिव शक्ति को दिखाते हैं कि शुक्र में कौमार्य भी हो सकता है। और इनका नाम डला है ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म में विचरण करे। सारे ब्रह्मांड में जिनका विचरण हो वो ब्रह्मचारिणी है। और इसके जो रूलर हैं वो शुक्र है। सात्विक साधना का, ब्रह्मचारिणी का दूसरा नवरात्रा बहुत ही अच्छा अवसर होता है। और इसको यहां ब्रह्म का प्रसाद माना जा सकता है। ब्रह्म को समझना सारे उपनिषद में ब्रह्म को ही सबसे माना गया है, ये ब्रह्मांड को। और इसमें गहन तपस्या इन्होंने की थी। तो ये जो दूसरा नवरात्रा है ये ब्रह्म को, अपने ब्रह्मांड को, अपनी शक्तियों को, अपने देव को जानने का सुअवसर है। तीसरा नवरात्रा की डेटी है चंद्र घंटा। और इसके रूलर जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति आपको अध्यात्म, डिवाइन, भगवान की ब्लेसिंग्स, उसका प्रतीक है ये चंद्र घंटा। इनका आपने देखा होगा, इनका रूप क्या है कि इनके इनके घंटे में, जो घंटी है बजाने वाली, उसमें चंद्र स्थित है। तो इनका जो घंटा है वो चंद्रमा का है। चंद्र, अब शिव के भी चंद्रमा बैठे हुए सिर पे। तो ये ब्रह्मांड की जो डिवाइन पावर है, इनको दूसरा नाम दिया गया सिद्धार्थी। सारे चीज, सब चीजें सिद्ध कर सकते हैं। और इनके जो घंटे की ध्वनि है, बैल की जो घंटी है, उससे दुष्ट विनाश शक्तियों का विनाश हो जाता है, ऐसा माना गया है। तो ये शांत भाव से विनाशकारी होती है और भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो ये चंद्र घंटा ये बृहस्पति के प्रतीक है। तो तीन, ये पहली जो हमारी नवरात्रि की माँ है, शक्ति हैं, देवी हैं, ये हमारे
शांत मन की देवी है, साहस को दिखाती है। ये तीन गवर्न हुई हमारी मंगल, शुक्र और बृहस्पति। अब दूसरा लॉट आता है, सेकंड स्टेज। यहां पर चौथी जो मां है कुष्मांडा। कुष्मांडा मतलब कुमड़े, जैसे काशीफल जिसको बोलते हैं, सीताफल वगैरह बोलते हैं, इनका उस तरह का, उसको ये कुष्मांडा अच्छा लगता है। उसकी शास्त्रों में बलि लिख दिया है। मैं बलि के वंश शब्द से नहीं हूं, क्योंकि बलि बहुत गलत सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये कुष्मांडा है, और इनके जो स्वामी हैं, इनका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है सूर्य। सूर्य पूरे हमारे जीवन में, पृथ्वी में जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं उसमें प्रकाश डालता है, आत्मा है। तो यहां आत्मा से हम प्रकाश प्राप्त करें, ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करें, वो कुष्मांडा का कहना है। ये भी ज्यादातर सिमर है। तो इससे, इनकी पूजा से हमको शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, और बीमारियों से दूर होते हैं, क्योंकि सूर्य इसके कारक है। इसके बाद स्कंद माता। अब ये कहां से नाम आया? स्कंद कार्तिकेय का दूसरा नाम है, भी स्कंद है। और इसके जो रूलर, जो प्लेनेट असाइंड है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा मां का रूप है, इसलिए इनको स्कंद माता बोला गया है। ये स्वरूप संतानों के लिए माता का स्वरूप है। इन्होंने स्कंद को, कार्तिकेय को जन्म दिया था। और इनकी तीन आंख शिव की तरह, और चार भुजाएं हैं। शिव के चार भुजाएं नहीं होती है। तो इनकी शक्ति क्या है? संतान से वात्सल्य, उनसे प्रेम, उन पर आशीर्वाद देना। तो ये भगवती का मात्र से स्नेह है। इनकी पूजा करने से आपको इनका आशीर्वाद मां के रूप में प्रदान होता है। और इनकी, उससे कहते हैं कि क्योंकि मां की तरह का आशीर्वाद है, तो किसी के संतान ना रही हो, संतान से कष्ट हो रहा हो, संतान पैदा ना हो रही हो, तो भी ये स्कंद माता, क्योंकि मां है ये, उनके आशीर्वाद से ये आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद कात्यायनी, कात्यानी के रूप में छठा नवरात्रा होता है। अब इसकी कहानी है महर्षि कात्यायन की। महर्षि कात्यायन ने इनकी मां की पूजा की है। तो सब ओरिजिनल तो पार्वती हो गई ना, देवी हो गई। देवी की पूजा की कि आप मेरी पुत्री के जन्म में तरह जन्म लें और मुझे आशीर्वाद दे। तो महर्षि कात्यायन के आश्रम पर देवी प्रकट हुई, और ऋषि ने उनको अपनी पुत्री के रूप में माना, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ठीक है। अब कात्यायनी बेटी का रूप है। ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों की, बेटियों की, सारी स्त्रियां, चाहे दादी है हमारी वो भी स्त्री है,
तो उनको ये कात्यायनी बहुत सरलता से आशीर्वाद देते थे। तो हर स्त्री वर्ग को ये पूजा करनी चाहिए। और ये डिवाइन पावर का प्रतीक है। बृहस्पति जो चंद्र घंटा था वो डिवाइन आशीर्वाद है, और ये कॉस्मिक डिवाइन पावर है, शक्ति है। अब आप देखिए, हमारे ज्योतिष में कहा गया है किसी भी भाव से सप्तम भाव वो उसका शक्ति का भाव होता है। कहां से शक्ति आ रही है? तो ये वो शक्ति का भाव है, और इसका रूलर भी मंगल है। मंगल भी शक्ति का प्रतीक है। अब ये सारे 9 देवियों में बुध का किसी को रूलरशिप नहीं दी है, ठीक है। इसके बाद 7वां नवरात्रा काल रात्रि, देवी काल रात्रि। काल रात्रि महाकाल समय, काल रात्रि समय का प्रतीक है कि समय को देखो। और सप्तम शक्ति को महाकाल कहा गया है, काल रात्रि। और इसके जो ग्रह है वो शनि महाराज है। देखिए लिंक किस तरह से नाम आया। शनि को काल कहा जाता है ज्योतिष में, और ये काल रात्रि की देवी है। तो ये शनि से पूरा कनेक्टेड है, और इनका रौद्र रूप है। 2 स्टेज खत्म हो गई हैं, 3 3 3 की 3 स्टेज है ये। तो 7वें नवरात्रि में ये अब रौद्र रूप शुरू हो जाता है। तो यहां से ये रौद्र रूप है। और 2 मधु कैटभ ये अब तमोगुण वाला शुरू हो गए भाई साहब। तो ये मधु कैटभ को मारने के लिए, उनका काल खत्म अंत करने के लिए, तो ये बहुत ही विकराल रूप है काल रात्रि का, महाकाली जिनको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद महागौरी 8वां नवरात्रा। अब देखो ये भी महागौरी भी तमोगुण में आ रहे हैं, और बिल्कुल गौरी स्वरूप है, शांत स्वरूप है, दिखती है बिल्कुल अति सुंदर है, ये रूप दिखाया है। और यहां के जो ग्रह हैं वो राहु है। राहु शुद्धता के प्रतीक हैं। ज्योतिष में हम राहु को मटेरियल के पीछे वाला, जो इसके पीछे पड़ा रहे धन वगैरह, इसका नहीं। राहु प्योरिटी देता है। मैंने अपनी सरल 6 में भी लिखा हुआ है राहु के बारे में। राहु के साथ जो ग्रह हो, बैठा हुआ हो, विराजमान हो, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। तो ये इनके हाथ में त्रिशूल है, ये बैल की सवारी करते हैं। और इन्होंने भी उनको नाश किया था। पहला मधुकैटभ, दूसरा ये महिषासुर, महिषासुर के वध का। और राहु इनके कारक। इसके बाद 9वां नवरात्रा सिद्धिदात्री। अब देखो कितना बढ़िया नाम रखा है, सिद्धि देने वाली, सिद्धि प्रदान करने वाली, ये नवरात्रा है। और इसके जो ग्रह इनसे जुड़े हुए हैं वो है केतु। केतु अध्यात्म देते हैं, केतु मोक्ष देते हैं, और सिद्धियां देते हैं। इसलिए इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा है।
8 सिद्धियां आप जानते होंगे, मैंने भी नोट की हुई है कहीं पर ये। तो ये हैं 8 सिद्धियां: अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, और 8वीं है वशिष्ठ, वशीकरण। तो ये सिद्धियां इस महाशक्ति की कृपा से आपको मिल सकती है। तो ये हमारा बहुत ही प्रकृति से जुड़े हुए त्योहार है, और हमें अपने शुरू से अंत तक हर एक का विवरण, कैसे कैसे हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, किस दिन क्या शक्ति हमारी ये प्रकट करते हैं, तो हम इन 9 दिनों में अपनी शक्तियों को पहचानें, उनका पूजन करें, उनको जानें और उससे लाभ उठाएं। यही कह सकता हूं। ठीक है जी। तो आज के लिए नवरात्रे का मैंने कहा एक विशेष विवरण दिया जाए, ग्रहों के साथ कैसे जोड़ते हैं। मेरा एम वही था बस। बाकी तो आप सब नवरात्रे पूजा भी करते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत ज्यादा चीजें आपको, मैं तो इतना नास्तिक आदमी हूं तो मुझे तो इतना नहीं पता है, परंतु हाँ, ज्योतिष का रिलेशन ये देखा है इन नवरात्रों से। हो सकता है ज्योतिष प्रेमी इससे कुछ लाभ उठाए, बाकी जो अच्छे आध्यात्मिक लोग हैं, धर्म पूजन पालन करते हैं, उनको भी नमस्कार, और ज्योतिष प्रेमियों को भी नमस्कार। धन्यवाद।